अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों, पर्दा नशी माएँ और बहनें, ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ अहम मसाइल कल बयान किए गए थे। 4-5 मसाइल और अहम हैं जिनका जानना ज़रूरी है ताकि हमारी ज़कात सही तौर पर निकल सके। पहली बात तो ये जानना है कि ज़कात देना किसको है और ज़कात किनको देना जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने ज़कात के पूरे मसारिफ को बयान कर दिया है, यानी उन मुस्तहिक़ीन का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है जिनको ज़कात दी जाएगी। उनमें से एक फ़कीर है। फ़कीर शरीयत की निगाह में वो होता है जिसके पास निसाब के बराबर माल न हो, उसे फ़कीर बोलते हैं। यानी जो आज के दौर के लिहाज से 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी के बराबर उसके पास पैसा न हो, चांदी न हो, या उसकी मिल्कियत में कोई सामान न हो। जैसे मैंने कल बतलाया था, जो कल का रेट था 52.5 तोला चांदी का, वो तकरीबन 58,000 था, 58,104 रुपये के आसपास। अब 60,000 मान लीजिए। तो अगर किसी के पास 40,000 है, किसी के पास 85,000 है, 30,000 रुपये है और उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उतना ही है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। बात सुनना गई? क्योंकि वो साहिब निसाब नहीं है, फ़कीर है वो। नंबर 2, मिस्कीन। मिस्कीन उसे बोलते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी सुबह अगर खा रहा है तो शाम के लिए परेशान है, और शाम खा रहा है तो सुबह के लिए परेशान है वो। यानी उसके पास बहुत मामूली से रकम हो, यानी बिल्कुल न के बराबर हो, उसको तो आप दे ही सकते हैं। और शरीयत ने जो बयान किया है उनमें तो बास मत जो है वो तकरीबन इस दौर में नहीं पाए जाते हैं। जैसे गर्दन छुड़ाना है, तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस दौर के अंदर जो बेकसूर जेल में बंद हैं नौजवान हमारे, और उनके रिहाई के कोई असबाब नहीं है, तो बहुत सी तंजीमें आप देखते हैं कि वो तंजीमें ज़कात वसूल करके उनको उनका मुकदमा लड़ती है और उनको जेल से छुड़वाती है। तो फिर ये मत बाकी रखा गया है। तो गोया कि गर्दन आज़ाद करना यानी गुलाम को आज़ाद करने की शक्ल में तो अब नहीं रहा, लेकिन जो लोग बेकसूर जेल में बंद हैं उनके लिए जैसे जमीयत उलमा हिंद लड़ती है, और वो इसके लिए आप हज़रात के पास आती भी है वो तंजीमें, तो फिर आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और एक मसला इसमें यह है कि कर्जदार, तो उसके कर्ज को अदा करने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं, लेकिन वो कर्जदार का मतलब ये होता है कि शरीयत की निगाह में कि वो ऐसा कर्जदार हो कि अगर वो उसका जितना कर्जा है उस कर्जे को अगर मिन्हा कर देता है वो, तो उसके पास निसाब के बराबर पैसा नहीं बचता, उसके पास निसाब के बराबर पैसा नहीं बचता। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन वो 80,000 का मकरूज है। अब उसके पास सिर्फ 20,000 रुपया बचा, तो जाहिर सी बात है 20,000 पर ज़कात तो है नहीं। तो फिर ऐसे आदमी के कर्ज की अदायगी के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं। तो ऐसे कर्जदार को भी दिया जा सकता है। एक इसी तरीके से शरीयत ने बयान किया मुसाफिर, कि आदमी रास्ते में जा रहा है, वहां पर उनके पास माल खत्म हो गया, घर पर मालदार है, हर लिहाज से उसको सहूलत है, लेकिन जब वो सफर कर रहा है तो सफर के दौरान उसका मिसाल के तौर पर उनके जेब कट गए, उनके साथ हादसा पेश आ गया, उनका सारा माल लुट गया। अब तो खैर आज के दौर में सहूलतें हैं, लोग फोन करके पैसे मंगा लेते हैं, लेकिन शरीयत ने जो बयान किया है कि आज भी कोई ऐसी शक्ल आ जाए कि जहां वो कोई इसका जान पहचान का नहीं हो और उसके पास घर तक पहुंचने के लिए पैसा हो ही नहीं, तो आप ऐसे आदमी को जो बज़ाहिर घर के लिहाज से मजबूत है, मालदार है, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। ये मोटे मोटे जो ज़कात के मसारिफ हैं कुरान मजीद में, वो मैंने बयान कर दिए।
बकिया लोगों की दिलजोई के लिए कि इस्लाम कबूल कर ले, ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जाती थी उस दौर के अंदर। और आज के दौर में उलमा के इसमें इख्तिलाफ है। बहरहाल तो ये जो है कुरान मजीद के अंदर जो बातें बयान की गई हैं वो मैंने आपको बयान की। ज़कात के अंदर जो फकीर का लफ्ज आया है, गरीब का लफ्ज, इसकी रोशनी में उलमा ने लिखा है कि ज़कात का जो बेहतरीन मसरफ हो सकता है वो आपके अजीज़ व अकारिब है। आप फकीर को बाहर न ढूंढिए। ये जो बाहर आते हैं लोग मांगने वाले पेशावर, ये हमसे और आपसे ज्यादा मालदार होते हैं बस औकात, वो अपने घरों के अंदर बहुत मालदार होते हैं। तो कहा गया है कि क्योंकि ज़कात अगर आपने मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाई तो आपकी ज़कात ही अदा नहीं होगी। अगर वाकईतन वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था और वहां उन तक ज़कात पहुंच गई आपकी, तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। क्योंकि ज़कात के अंदर मुस्तहिक को देना जरूरी है, जो उसका मुस्तहिक हो। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने अजीज और क़रीब में देखें, रिश्तेदारों में देखें, पड़ोसी में देखें, मोहल्ले में देखें। नंबर 1, सबसे पहले तो भाई बहन अपने घरों में देखें। भाई हैं, मिसाल के तौर पर बहन हैं, भतीजे हैं, इस तरह की जो अजीज और क़रीब हैं, जो ससुराली रिश्तेदारी है, उनको आप ज़कात देने में ज्यादा सवाब है। एक तो ज़कात देने का और एक सिला रहमी करने का सवाब मिलेगा। और उसके बाद जो नंबर आता है, नंबर बाय नंबर, आप उसके बाद देखिए आज के दौर के अंदर उलमा ने लिखा है कि मदारिस जो होते हैं वहां भी चूंकि यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो यतीम और गरीब बच्चे पढ़ने की वजह से मदारिस को भी ज़कात दी जा सकती है। वो ज़कात की रकम वो तामीर पर खर्च नहीं होगी, वो बिजली बिल का अदा करने में खर्च नहीं की जाएगी। वो उन पैसों से बच्चों के खुराक पर खर्च किया जाएगा, उनके लिबास पर खर्च किया जाएगा, उनके लिए जो मिसाल के तौर पर किताबें बुक वगैरह फराहम की जाती हैं उन पर खर्च किया जाएगा, उनके इलाज मुआवजे पर खर्च किया जाएगा। यानी बच्चों से मुतालिक जो जरूरियात हैं उन पर खर्च किया जाएगा। तो इसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये कि इसमें इशाअत दीन का सवाब मिल रहा है, आपको दीन फैल रहा है। अगर ये मदारिस बंद हो जाए तो हमें कहां से आएंगे, हमारे पास इमाम कहां से आएंगे, मौलाना साहब कहां से आएंगे, हाफिज साहब, वो मदरसे के अंदर तो पढ़ते हैं सब, तो उनको बाकी रखना भी जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी ज़कात गरीब को भी पहुंच रही है, इसका भी सवाब मिल रहा है आपको। तो इसलिए इस दौर के अंदर आप वहां भी ज़कात को पहुंचाना चाहिए। और ज़कात जो नहीं देना है उन लोगों को नहीं देना है, नंबर 1 जो कि साहिब निसाब हो। आप मालूम कर लें कि जो आदमी साहिब निसाब है उनको ज़कात नहीं लेना है, उनको ज़कात नहीं लेना चाहिए, नहीं, गुनाह है ये, उनको ज़कात देना है। तो हमें मालूम करना चाहिए कौन लोग हैं जिनको हम ज़कात दे रहे हैं वाक़अतन वो साहिब निसाब है कि नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बज़ाहिर उनकी सैलरी बहुत होती है, लेकिन वो बेचारे परेशान होते हैं बाल बच्चों की शादी की वजह से, घर के बनाने की वजह से, या उन पर कर्जा होता है। तो बज़ाहिर लोग समझते हैं कि वो मालदार है, वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी हालत उनकी अच्छी नहीं होती, वो मुस्तहिक होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उन तक आप अपनी रकम को पहुंचाइए। लेकिन जो साहिब निसाब हो उनको ज़कात नहीं देंगे। जो सैयद हो, सादात खानदान का हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों के लिए ज़कात लेने को मना फरमाया है, हराम फरमाया है। जैसे हसनी हैं, हुसैनी हैं, अलवी हैं, और जो जाफरी लोग होते हैं, ये आमतौर पर जो मुस्तनद कहते हैं सादात हों, उनको ज़कात नहीं देना चाहिए। ज़कात इसी तरीके से आप अपने वालिद को नहीं दे सकते हैं, वालिद के ऊपर चले जाइए, दादा को, परदादा को ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे ही वालदा को नहीं दे सकती है, ऐसे ही नानी दादी को भी ज़कात आप नहीं दे सकती है, ऐसे बेटे पोते पड़पोते को भी आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। जो आपके उसूल है उनको भी नहीं, और जो फुरू है नीचे के उनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। खुलासा यह कि ज़कात देते वक्त हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम माल निकाल रहे हैं वो माल सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं। आमतौर पर लोग इसमें गफलत का शिकार हो जाते हैं और सही जगह माल नहीं पहुंच पाता। आप अगर मुतमईन नहीं है, आपके दिल को इत्मीनान वहां नहीं है, तो फिर आप ज़कात वहां नहीं दीजिए। आप वहां उलमा से मालूम कीजिए कि हम ज़कात कहाँ दें। आपके इलाके में बहुत से लोग हैं, आप उनसे मालूम कर लीजिए कि मेरे पास ज़कात की रकम है, कहाँ खर्च करना है। मान लीजिए अगर आपके अजीज़ और क़रीब में नहीं है कोई ऐसे, तो आप कहाँ खर्च करें। अगर आपका दिल जहां मुतमईन हो, चंद लोगों से मशवरा करके वहां हमको खर्च करवा दीजिए। एक बात ये तो ज़कात देने न देने से मुताल्लिक मसला होगा। जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसकी 2 शक्लें होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जमीन खरीद कर छोड़ देते हैं। तो अगर जमीन खरीदी है आपने इसलिए कि हमें उसको बेचना है, जिस वक्त खरीदी थी उसी वक्त आपने उसकी तिजारत की नीयत की थी
क्या की थी कि हमें इसको बेच देना है। अभी मिसाल के तौर पर मैंने 10 लाख में खरीदी, जो 5 साल के बाद 6 साल के बाद जब उसका रेट बढ़ेगा 20 लाख 25 लाख हम इसको बेच देंगे, तो फिर उस प्रॉपर्टी पर हर साल ज़कात वाजिब होगी जब तक कि आप उसको बेचेंगे नहीं। हर साल की जो कीमत होगी उसकी वो उसके लिहाज से देंगे आप। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर आपने पिछले साल 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख में और आज उसकी कीमत हो गई 15 लाख, तो आप 10 लाख के लिहाज से ज़कात निकाल रहे हैं हर साल नहीं। हर साल, जिस साल एक साल जब गुजर जाएगा उसके ऊपर, तो हर साल के लिहाज से उसका वैल्यूएशन निकालिए, उसका रेट क्या है आज के मार्केट में, उसके बाद जो उसका रेट बने उसको आप अपनी मालियत में शामिल करके ज़कात निकालेंगे। लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी कि हम उस पर घर बनाएंगे, तो फिर उस पर ज़कात नहीं, वो चाहे 10 साल से पड़ी हो, चाहे वो करोड़ों की हो। अगर आपकी नीयत क्या है अपनी रिहाइश के लिए या अपने बाल बच्चों की रिहाइश के लिए, तो उस पर आपको ज़कात नहीं है। अगर कभी आपने मिसाल के तौर पर इसलिए खरीदी थी कि छोड़ दिया खरीद कर, आपकी नीयत मुतय्यन नहीं की, सोचा कभी घर बना लेंगे, कभी सोचा कि इसको बेच देंगे, ऐसी नीयत थी, तो बेचने की भी नीयत थी, रहने की भी नीयत थी, तो जब तक आप उसको बेच नहीं देते हैं और उसके पैसे आप पर आ नहीं जाते हैं उस वक्त तक उस पर ज़कात नहीं होगी। ये तो प्रॉपर्टी के हवाले से हुई। ये जो होता है कहते हैं जेवरात में खासतौर पर हीरा, उस पर ज़कात नहीं है, हीरे पर ज़कात नहीं होता, चाहे वो जितना ही आपके पास भरा हुआ हो। आप हीरे के कहते हैं औरतें अगर वो जेवरात बनाती हैं तो उन पर कोई ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आपका हीरे का कारोबार है, तिजारत कर रहे हैं, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर तिजारत की नीयत से आपने खरीदा है तो ज़कात है, पहनने की नीयत से खरीद रहे हैं तो ज़कात नहीं है। लेकिन सोना चांदी पर ज़कात है अगर आप पहनने की नीयत से लेंगे तब भी, जैसे मैंने कल तफसील से बतलाया था, सोने चांदी पर ज़कात है, हीरे पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आपने तिजारत की नीयत से खरीदा है तो उसको भी ज़कात होगी। बैंक के अंदर जो लोग एफडी कराते हैं, फिक्स करवा देते हैं पैसे को, तो उसको उस पर भी ज़कात होती है। वो रकम आपकी मिल्कियत में है, वो आज नहीं जब भी मिले आपको, आप ही की अमानत आपके पास है, तो उसकी भी हर साल ज़कात निकालेंगे, ज़कात वाले हिसाब के अंदर आप उसमें शामिल उसको करेंगे। लेकिन उसमें जो सूद की रकम मिलने वाली है उस पर ज़कात नहीं होगी, चूंकि वो हराम है, उसको मिन्हा कर देंगे आप पूरा अपना स्टेटमेंट निकाल लें और उसमें देख लें कि इस साल कितना हमने, पिछले साल कितना निकाला था, अब इस साल कितना निकालना है, कितना है उसमें जो सूद है उसको अलग कर दीजिए, जो आपकी उसके असल मिल्कियत है उसके ऊपर आपको ज़कात निकालनी होगी। ऐसे इलाज इंश्योरेंस के अंदर का भी मामला यही है जो एफडी का है। और तो इस तरह करके जो मोटे मोटे मसाइल हैं हमारे क्या कहते हैं इसमें समाज के अंदर या लोगों के, वो आमतौर पर गाफिल होते हैं। मैंने कल बतलाया था कि आप ज़कात निकालते हो परेशान ना हो, बहुत आसान तरीका ज़कात निकालने का मैंने कल बतलाया था कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है तमाम को इकट्ठा कर लें। मिसाल के तौर पर आप एक डायरी के अंदर लिख लें कि मेरे पास लोग बैंक में इतने पैसे हैं, मेरे हाथ में कैश इतने हैं, मैंने फला को कर्जा इतना दे रखा है और बैंक में इतना जमा है, एफडी है, फला है, ढिका है, जो भी हो, मेरे पास जो तिजारत के लिए प्रॉपर्टी है उसकी ये मालियत है, इस साल सोना चांदी है उसकी ये मालियत है, तमाम को इकट्ठा कर लें और उसके बाद देखें कि हमारे पास किसी कर्ज तो नहीं है, यानी हमने तो किसी से कर्ज नहीं रखा है। आप उस कर्ज को अलग कर दीजिए और उस कर्ज को अलग करने के बाद पूरी मिल्कियत का 2.5% निकाल दीजिए, जितना बन रहा हो, 10 लाख बने, 5 लाख बने, 2 लाख बने, जो भी बने आपका, उसके लिहाज से 2.5% आप निकालते जाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे माल के अंदर बरकत होगी। याद रखिए, आप अपने ज़कात के पैसों को आपके यहाँ जो काम करने वाले गरीब हैं, मजदूर हैं, मुलाजिमीन हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। ईदी के नाम पर दे दीजिए, गिफ्ट के नाम पर दे दीजिए, रिश्तेदारों को कह कर ना दीजिए कि ये ज़कात का पैसा है, वरना उनकी गैरत नहीं लेगी। आप उनको तोहफे के नाम पर दे दीजिए, नियत आपकी ज़कात की है, ज़कात अदा हो गई आपकी। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी ज़कात आप एक ही मत में निकाल दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके यहाँ जो यतीम बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं, जो काम करने वाली हैं, उनके शादी में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शादी में आजकल गरीब के भी बहुत लंबे लंबे अरमान होते हैं, तो उनको उनकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। आप उनके देखिए कि जब वो अगर मांगने के लिए आए कि हमारे बच्चे की शादी है, फला है, आप जा कोई मदद कर दीजिए, तो आप एक शक्ल ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि जहेज में देने के लिए कौन सी सामान मुनासिब है जो उनको दिया जा सकता है, आप उनको दे दीजिए खरीद करके, ये ज्यादा बेहतर है। वरना वो आपके पैसे का इस्तेमाल गलत करेंगे, मालूम है गरीब है और वो अपने शौक और अरमान को पूरे कर रहे हैं ज़कात के पैसे ले लेकर,
یہ مناسب نہیں ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے عزیز و قاریب میں دیکھیے, کام کرنے والوں کو دیکھیے, ان کو عیدی کے نام پر, تحفے کے نام پر پہلے ہی دے دیجیے. عام طور پر لوگ عید کے دن دیتے ہیں, بیچارے ضرورت کا انتظام ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو زکوٰۃ شریعت نے فرض کی ہے وہ اسی لیے فرض کی ہے تاکہ جو غریبوں کا حق ہے وہ ان کو مل جائے اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. وہ ان سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جبکہ آپ ان کو مناسب وقت پر دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان موٹے موٹے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جن لوگوں کو بھی کچھ مسائل اگر معلوم کرنے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں, اور انشاءاللہ اس کے یا امام صاحب ہیں کوئی بھی محلے میں ہوں آپ ان سے علماء سے ضرور پوچھیں, علماء سے ضرور رکھیں. آج ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا رشتہ علماء سے کٹ رہا ہے. علماء سے رشتہ کٹے گا تو آپ کا ایمان ختم ہوگا, یاد رکھیے آپ کا ایمان کمزور ہوگا, اور اسی طریقے سے آپ دین سے دور ہو جائیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا, جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی قربت ہوتی ہے, اس سے اتنی زیادہ محبت بڑھتی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر صبح سے شام تک پیسے پیسے پیسے, سیلری کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے, بچے وہی سنتے ہیں وہی کرتے ہیں, ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے اعلیٰ جاب کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اسی میں ڈوبتے ہیں. کبھی ہمارے گھر کے اندر آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا. جو آخرت کا تذکرہ ہوگا تبھی تو دنیا سے آدمی تھوڑا توجہ کم کرے گا اور آخرت کی طرف غفلت ہوگی. تو یہ اصول ہے, ہر دنیا کے اندر قاعدہ ہے کہ جس چیز سے کا تذکرہ آپ بار بار کریں گے, جس چیز سے تعلق آپ زیادہ رکھیں گے, اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی, اس کے اثرات بھی آئیں گے. تو اگر آپ علماء اور ائمہ صلحاء اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہیں گے تو ان کے اثرات آپ کو آئیں گے. حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطر کی دکان ہوتی ہے. اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے تو آپ عطر خریدے نہ خریدے, خوشبو خریدے نہ خریدے, خوشبو آپ کو مل جائے گی. لیکن جو لوگ برے دوست ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کا بھٹی ہوتا ہے. آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کا کپڑا جلے گا, اور کپڑا نہیں جلا تو کم سے کم دھواں سے آپ کے ناک کی تو خراب ہو ہی جائے گی. تو اس کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے, انکار نہیں کر سکتے. صحابہ کو صحابہ صحبت کی بنا پر ہی تو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی, کیا سے کیا بن گئے. وہ بکری چرایا کرتے تھے, پہلے نہیں معلوم کیسی زندگی تھی ان کی, یا پڑھیے ان کی زندگی سیرت سے پہلے, مسلمان ہونے سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی, آپ کی مجلس میں گئے تو وہ صحابہ بن گئے, اور آج ہمارا سر عظمت سے ان کے سامنے جھکتا ہے. ایسے ہی انبیاء کے وارث علماء کو کہا گیا ہے, علماء کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان پر خرچ کریں, ان پر خرچ کریں, ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں, ایک مسئلہ ہے کہ اگر حج کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے تو حج کے لیے اگر پیسہ رکھا ہوا ہے تو جب تک کہ اگر اس کی قرعہ اندازی نہیں ہوتی ہے, آپ کا نام نہیں آ جاتا ہے, اس وقت تک اگر وہ پیسہ قرعہ اندازی سے پہلے تک تو زکات فرض ہو جائے گی. قرعہ اندازی کے بعد جب آپ نے قسط ادا کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد زکات آپ کو پورا دکھنا پڑے گا, کیونکہ اس میں پورا خرچہ نکلنا ہوتا ہے, معلم کا ہوتا ہے, وہاں کا ہوتا ہے, پورے جو اخراجات ہوتے ہیں ان اخراجات کو منہا کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ رقم بچتی ہے تو, ورنہ نہیں. اگر آپ قرعہ اندازی سے پہلے ہی آپ پر سال آ گیا تو پھر آپ کو نکال دینا ہے. لیکن اگر قرعہ اندازی ہو گئی ہے آپ کی تو پھر آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو پہلے دیکھیے کتنا ہے. اخراجات کے بعد پیسہ بچ رہے ہیں اتنا جتنا زکات واجب ہو جاتی ہے, اگر بچے تو, ورنہ نہیں. ایسے ہی شادی کے لیے جب گھر کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کے توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.